हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब वन चैनल। आज हम बात करेंगे दूल्हे राजा 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें गोविंदा, रवीना टंडन, कादर खान, जॉनी लीवर, प्रेम चोपड़ा और असरानी ने अभिनय किया है। के सिंघानिया एक व्यवसायी है जो पीके दीवानी से एक महंगा होटल महाराजा इंटरनेशनल खरीदता है। बाद में सिंघानिया को पता चलता है कि होटल परिसर के अंदर एक ढाबा है जिसे राजा नामक एक छोटे से व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है, जो होटल की आय में बाधा डालता है। मजाक तब शुरू होता है जब सिंघानिया द्वारा राजा के ढाबे को हटाने के लिए इस्तेमाल की गई हर चाल धुएं में समा जाती है। सिंघानिया की बेटी किरण राहुल नाम के एक आदमी से प्यार करती है। राहुल को बिशंबर नाथ नामक एक साथी से आर्थिक मदद मिलती है। इसी समय राजा को किरण से प्यार हो जाता है। राजा, जो पहले से ही सिंघानिया के लिए कांटा है, सिंघानिया के सामने किरण के लिए अपने प्यार का इजहार करता है। वह लगातार सिंघानिया से किरण का हाथ मांगता है, लेकिन सिंघानिया उसे मना कर देता है। हालांकि सिंघानिया को पता है कि राहुल एक बदमाश है जिसका लक्ष्य युवतियों को लुभाना और बाद में उनका धन हड़पने के बाद उन्हें छोड़ देना है। इसलिए वह किरण को चेतावनी देता है कि वह राहुल से शादी न करे। सिंघानिया और किरण के बीच झगड़े के बाद पूर्व कहता है कि किरण को किसी भी आदमी से शादी करने की अनुमति है, चाहे वह बेसहारा हो या सिंघानिया का दुश्मन, बिना उसके मना किए, सिवाय राहुल के। एक दिन राजा सिंघानिया के होटल की ऊपरी मंजिल को गिरा देता है, जब सिंघानिया नगरपालिका के बुलडोजर से उसके ढाबे को ध्वस्त करने की कोशिश करता है। इस पर क्रोधित होकर सिंघानिया राजा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर देता है। किरण ये सुन लेती है और अपने पिता के इस फैसले को विफल करने का फैसला करती है कि किरण को किसी भी आदमी से शादी करने की अनुमति है, चाहे वह बेसहारा हो या सिंघानिया का दुश्मन। लेकिन राहुल, वह राजा के साथ एक झूठा प्रेम संबंध शुरू करती है, जिससे राजा का प्यार उसे मिल जाता है। किरण की योजना तब सफल होती है जब सिंघानिया राजा पर आपत्ति जताता है। राजा हर मोड़ पर सिंघानिया को विफल करता है। सिंघानिया अपनी बेटी की शादी अपने दोस्त के बेटे से करने का फैसला करता है और उसकी जन्मदिन की पार्टी में उनकी सगाई की घोषणा करने की योजना बनाता है। हालांकि राजा पार्टी में घुस जाता है और सिंघानिया की योजना को विफल कर देता है। कहानी में तब मोड़ आता है जब किरण राजा को छोड़ देती है और राहुल को अपना सच्चा आदमी घोषित कर देती है। राजा उसे राहुल के असली इरादों के बारे में चेतावनी देता है। वह सिंघानिया का पक्ष लेता है और उसके पिता के कारणों को समझाने की कोशिश करता है। सिंघानिया राजा के बारे में अपना विचार बदल देता है और घोषणा करता है कि वह अपनी बेटी की शादी उससे करेगा। किरण राहुल के घर चली जाती है और राहुल को सिंघानिया की सारी संपत्ति हासिल करने का यह एक बढ़िया मौका लगता है, क्योंकि उसकी बेटी अब उसके कब्जे में है। वह किरण पर हमला करता है, उसे अपने घर में कैद कर लेता है और अपनी बेटी की जान के बदले में सिंघानिया से फोन पर उसकी सारी संपत्ति मांगता है। राजा को राहुल की शातिर योजना के बारे में पता चलता है और वह किरण को बचाने का फैसला करता है। वह सिंघानिया के साथ मिलकर बिशंबर को उसकी संपत्ति हड़पने की साजिश रचता है। वह राहुल के घर पहुंचता है और उसे और उसके साथियों को धोखा देता है, जिससे वे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जब सिंघानिया कुछ दस्तावेज लेकर आता है तो वह राहुल की पिटाई करता है, जाहिर तौर पर अपनी पूरी संपत्ति बिशंबर को सौंपने के लिए। सिंघानिया की पूरी संपत्ति पाकर खुश होकर बिशंबर बिना पढ़े ही कागजात पर हस्ताक्षर कर देता है, लेकिन बाद में पाता है कि वे संपत्ति के कागजात नहीं हैं, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, बल्कि किरण का अपहरण करने और उसकी जान को खतरा होने की उसकी स्वीकारोक्ति है। कागजात में आगे लिखा है कि वह चाहता है कि उसके कपड़े और अन्य सामान उसके आदमियों द्वारा जबरन जब्त कर लिए जाएं। जब पुलिस आती है और राहुल, बिशंबर और उनके साथियों को गिरफ्तार करती है, तो उसके आदमी उसका सामान छीन लेते हैं। अंतिम दृश्य में सिंघानिया, किरण और राजा एक हो जाते हैं। प्रचलित धारणा के विपरीत दूल्हे राजा एक पूर्णतः हास्य फिल्म थी, जिसका निर्देशन हरमेश मल्होत्रा ने किया था, जिन्होंने नगीना 1986, पापी देवता 1995, किस्मत 1995 आदि जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था। फिल्म के एक गीत, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ने नागपुर स्थित संगठन विदर्भ तेली समाज महासंघ को इस आधार पर विरोध के लिए उकसाया कि यह उनके समुदाय के सदस्यों को अपमानित करता है। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी को विरोध का एक पत्र लिखा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा गीत को दी गई मंजूरी की निंदा की और इसे प्रतिबंधित करने की मांग की। ये साल की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 2001 में इस फिल्म को कन्नड़ में शुक्रदेशे नाम से फिर से बनाया गया। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।